समय तारा चौपाई ये कह रही है कि रंगभूमि में जब सिया पगधारी 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 भगवान श्री राम का नाम था। और एक कवि ये कहते हैं कि सीता को देख करके सभी स्त्रियां मोहित हो गईं, लेकिन सीता को देख करके नहीं। भाई बाबा तुलसीदास जी एक तरफ चौपाई में ये लिखते हैं, नारी के रूप और पन्नकारे यानी रंगभूमि में जब सिया पगधारी 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 भगवान श्री राम का नाम था कि जब से नारी अहिल्या तारी और तबई से कहे तेरे पगधारी। रघु ने छाती में लात जो मारी और तबई से कहे तेरे पगधारी। आप लोगों को कथा समझ में आ रही है? व्यर्थ में ही हम चिल्ला रहे हैं। हाँ, जिन्हें कचू समझ में नहीं आ रही, खाली समोसा समोसा समझ में आ रही, चटनी के संग खेचे रहो। और जैसे ही इधर भगवान श्री राम आज जैसे ही उस रंगभूमि में कदम रखा, बड़े बड़े बहादुर धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े। बड़े बड़े बहादुर धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन किसी के जब हाथ से धनुष नहीं टूटा। एक कवि तुलसीदास बाबा जी ये लिखते हैं कि भूप सहस्र दस एक कई बारा और लगे उठावन करही न तारा। भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन तरही ना तारा। इतना बड़ो धनुष कब से होगा जो 1000 राजा एक ही बार चिपट गए और धनुष हिलाए नहीं हिला। एक कवि ये कहते हैं कि जो जितने राजा उस धनुष में लग जाते थे, वो धनुष सबकी ताकत को खींच करके अपने वजन को बढ़ा लेता था। 10,000 राजा लग गए, धनुष नहीं हिला, जनक खड़े हो गए। बाहरे सभा के लोगों, मौकी और क्या देख रहे हो? अगर मैं ये पहले जान लेता तो मैं हरगिज़ संकल्प नहीं करता। खड़े खड़े महती और क्या देख रहे हो तुम लोग? आज मुझे ये पता चल गया, दुनिया में कोई योद्धा नहीं रहा। क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ये सच कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? भरे समाज में ये छाती ठोक करके कहता हूं कि आर्यावर्त देश पवित्र भारत में आज तक कोई ऐसा वीर बहादुर पैदा नहीं हुआ। अगर बहादुर पैदा हो जाता तो ये जरा सा धनुष तोड़ देता। जनक जी, ये तुम्हारी भूल है। अरे तुम इस धनुष की बात कर रहे हो, इस धनुष की। अरे न जाने बचपन में हमने और भैया गाँव में ऐसे धनुष कितने तोड़े होंगे, और तुम मुझे धनुष की बात कर रहे हो। बात सुनो जनक जी, बोलो। यदि हम आज्ञा गुरु को जो पा जाए तो इस धनुष की छोरा ब्रह्मांड तक हिल जाएगा। सुन रहे? लक्ष्मण के इतने वचन सुन करके आज विश्वामित्र खड़े हो गए। बेटा लक्ष्मण, गलत बात। बड़े लोग बैठे हो तो बीच में छोटे लोग बोलना नहीं चाहिए। तुम्हारे भाई राम बैठे हैं। परीक्षित महाराज, लक्ष्मण, परीक्षित कहां चले गए? अरे
जैसे ही पांडाल में बैठे हुए हमारे पिता के समान बुजुर्गों, क्या लक्ष्मण सीता के साथ में शादी करना चाहते थे? नहीं, सीता के साथ में शादी नहीं करना चाहते थे। शूरवीर मर सकता है लेकिन कभी ऐसी बात नहीं सुन सकता है। विश्वामित्र खड़े हो गए और कहने लगे हैं, राम सुनो मेरी बात। तो विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश। ये काम तुम्हारा नहीं है। जैसे ही आज इतने शब्द सुने, उसी समय आज जैसे ही आगे चले हैं तो लक्ष्मण इतनी बात कहने लगे, लेकिन लक्ष्मण से ये बात सहन नहीं भई और उसी समय आज फिर बोले, देखो जनकराज, आज चाहे हमारे गुरुदेव आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में कोई वीर नहीं है। मेरी बात सुनो कि बोले इतना महाघात और उन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक और फिर से बोला, और जब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, जनकराज अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो ना, एक बात सुनो हमारी, यदि आज्ञा गुरुकी पाई जाओ, ब्रह्मांड को मैं हिला डाले, तो सूरज अचानक निकल जाए और जयम को खाकर लाई डाले। क्या कह रहे हो? यही कह रहा हूँ। इस सभा में कोई वीर नहीं है? नहीं है। अगर तुमसे पहले अगर किसी ने ये बात कही होती तो उसकी मैं जीभ काट लेता। लक्ष्मण जैसे इतने शब्द सुने, विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण पागल हो गया, बैठो। बीच सभा में तुम्हें बोलने का हक किसको दिया है? राम की तरफ देखा है भगवान विश्वामित्र ने, आवाज बढ़ा दिया, राम की तरफ देखा है और कहने लगे, राम धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। और जैसे ही आज इतने शब्द सुने, आज राम चले हैं धनुष तोड़ने के लिए और उसी समय कहने लगे हैं, सुनो लला के उठो राम और भंजो भवताप, मैं तो ताप जनक संताप। लला राम, ओ लाला, मुस्कुराते हुए आज बोले हैं विश्वामित्र ला, चलो ना। लक्ष्मण देखो व्याकुल हो रहे, जितनी भी प्रजा है सब सर झुकाए बैठी है। ऐसा करो, जनक के संताप को दूर करो। आराम से इतने शब्द सुने। एक कवि ये कहते हैं तुलसीदास जी बाबा, राम चले सुन गुरु बचन
सिर नावा। तुलसीदास बाबा जी लिख रहे, सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा। हरसी विसाखी कछु जो इतनी बात कही उसी समय आज भगवान श्री राम आगे चले हैं। दोनों हाथ जोड़े गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, जितने भी ऋषि महात्मा बैठे थे सभी को प्रणाम किया है। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया है। और जैसे ही आज पहुंचे हैं धनुष के पास में तो एक कवि ये कहता है, भैया जी पैसा उड़ रहे हैं थोड़े तो बैठ इन कद्दे ने पैसा कमाए तो ही हम चिल्ला रहे हैं। हाँ, हमारी पैसा अब ज्यादा निगार आते हैं। जैसे ही आज इतने शब्द सुने तो राम जैसे ही आगे को बढ़े, गुरुजी को जैसे ही आज दोनों हाथ प्रणाम करो है गुरुदेव आपकी आज्ञा हो जाए, आशीर्वाद दिया है। एक कवि ये कहता है परीक्षित महाराज कि जैसे ही आगे चले हैं तो उस धनुष पर राहु केतु धनुष पर बैठे हुए थे। ये प्रमाण मिला है, माफ करना, देखो मेरे आंखों की बात नहीं है। जैसा जो लोग विद्वान बताते हैं वैसा हम आपको बता रहे हैं। राम को आता हुआ देखा तो राहु केतु अलग हट गए। और जैसे ही राहु केतु अलग हटे तो लेते चढ़ावत और खेचत गारे और काहू न लगा देखी सवटा। आज जैसे ही भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं मेरे भैया, राम जैसे ही आगे बढ़े तो बड़े बड़े बहादुर बैठे थे, सब लोग हंसन लगे। देखो अब चली चिड़िया पहाड़ उठाए के लिए, जरा से बालक है और इतनी लंबी बात बोल के देखो जिनको तो भैया है लक्ष्मण को राम मरो सुधारो है और कैसे जाए रहो धनुष तोड़ने के लिए।